दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थंडरबोल्ट स्टोरी। मैंने आपको कहा था कि मैं रेशनल नंबर के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा। चलिए मैं ले आया हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट दिस एंड दिस इनटू रेशनल नंबर। चलिए, हमें अपनी ट्रिक पता है 3.900 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब वो रिपीट हो रहा है 90909। तो फिर हमें क्या करना है, पहले इसको एज इट इज लिख लेना है 39090। फिर अपॉन में हमें 1 2 9 लिखने। फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने नंबर, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स जीरो नहीं है जिसके ऊपर, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें जीरो लिखने हैं। तो यहाँ 1 और 2, तो 1 और 2 नंबर 2 जीरो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने में से उसको घटा देना है। जैसे कि फिर आपको क्या करना है कि आपने ऐसे लिख लिया, रुकिए थोड़ा मैंने बड़ा लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो रुकिए, हाँ, तो मैं इसको क्या करूँगा 9090। फिर ऊपर में मैंने आपको बताया जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ टाइम्स 9 आएगा। अब जितने नंबर के ऊपर जीरो नहीं है उतने लगा देने के, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले नहीं। तो डेसिमल के बाद 2 है, 2 नंबर ऐसे है, तो मैंने कहा डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर ऑफ नंबर्स है उसके बार नहीं लगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जीरो लगेंगे। 9 और 0 2 नंबर है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब क्या करना है, हमें 39090 से हमें माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 3.90 के बार नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 390 के ऊपर बार नहीं है, बार नहीं है, तो हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 0 - 0। रुको मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ 0 - 0, फिर 9 - 9 0, फिर 10 - 3 7, फिर 9 जो होगा वो 8 में बदल जाएगा, फिर 380/990। तो आपको देखना ये 3.909 के इक्वल आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने वाला हूँ 38700, ओके, 0 डिवाइडेड बाय 9900। तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर 3.909090 आता जा रहा है, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई। तो आप सब देख सकते हो। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इसको फास्ट थोड़ा करूँगा जिससे आपको भी थोड़ी बहुत समझ, नहीं चलिए मैं फास्ट नहीं करता हूँ। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 6.6, अरे ये जूम क्यों हो गया 6, चलिए ना मैं इसको ये 6.2828 मतलब 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो मेरा काम है इसको पूरी तरह लिख देना 62828। फिर अपॉन में 9, जितनी बार जितने नंबर के ऊपर बार लगा है 999। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा डेसिमल के बाद वाले, तो 1 0, फिर माइनस कर देने का उतने नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा 62 इज इक्वल टू, तो आंसर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 - 2 6, 12 - 6 6, फिर 7, फिर 6 2 7 6 6 अपॉन 990। हाँ, तो ये पूरा आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ डिवाइड करके 62766 अपॉन 990 6, ओके, 62766 डिवाइडेड बाय 9990। तो आपका आंसर वही आ रहा है 6.28288288। तो देखा, ऐसे आता है। अब लास्ट में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 4.12। ये कैसे करोगे वो आपको देने का है आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ रेशनल नंबर वन। पहला -2.3, फिर दूसरा 7/-9। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, पर आपको 6-7 में आपने पढ़ा ही हुआ है। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, वो जो -2.3 के a/b के इक्वल आ जाए। चलिए -2.3 इक्वल मैंने इसको लिख दिया -2 × 2 = -4/6, फिर इक्वल -6, मतलब जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9, फिर इक्वल किया मैंने इसको -8/12 से, फिर इक्वल किया इसको मैंने -10/15 से। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू -2.3। तो आपने देख लिए थे। तो चलिए अब 7/-9, ये भी आपका होमवर्क है। एक्सप्रेस -40/56 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5 एंड दूसरी न्यूमरेटर विथ 9। -40/56। अरे अरे अरे, ये सिग्मा विग्मा कहाँ से आ गया? अच्छी बात है, कम से कम सिग्मा विग्मा तो आ गया। चलो हाँ हाँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ -40 को कि न्यूमरेटर 5 आ जाए। तो मैं इसको करूँगा डिवाइडेड बाय 8, जो होगा न्यूमरेटर 5। जी हाँ, पर मेरा आंसर तो -5 आना चाहिए, इसलिए मैं इसको -8 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं -8 कर दूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5/-7। फिर दूसरी क्या कह रहा है कि इसी को हम लोग न्यूमरेटर 9 में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए न्यूमरेटर 9 में कन्वर्ट करते हैं, तो -40/56। देखिए अगर आपको न्यूमरेटर दिया है ना, तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करिए। डिनोमिनेटर दिया है तो डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करिए। -40 को मैं 9/56 में कैसे करूँ? तो इसका आंसर हमारा डेसिमल में आएगा। चलिए कर ही देते, डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू, तो मैं 40 डिवाइड बाई 9 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 4.4444 अपॉन, फिर 56 को मैं माइनस से डिवाइड करूँगा -9 से, तो मेरा -6.22222 आएगा। चलिए अगले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको रिड्यूस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं आपको दे दूँ 2/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसको बड़े नंबर को छोटे नंबर पे कन्वर्ट कर दें। तो 2/4 को मैं किसके इक्विवेलेंट बनाऊँ? हाँ, ये इक्विवेलेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो 2 4 से कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2 2 जा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आप समझ गए होगे स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे भी देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, चलिए 51/17 इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं 8/3। तो हमने लिखा 3 2 6 2 0, यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर उसने लिखा 3 6 18 8 2 0, तो 2.666 आंसर आएगा। 6 आंसर आएगा। अब जैसे कि मैंने अब किया, अरे यार, अब जैसे कि मैंने किया लिया मैंने 40/7 को इज इक्वल टू, तो मैं लिखूँगा इसको 7 7 14 है, तो 7 6 42, 7 5 35, 7 5 35, 10 - 5 5 0, फिर मैं पॉइंट लिखूँगा तो 50। अब मैं 7 7 49 ले सकता हूँ, 49, फिर 1 0,
7 1 7 3 0, फिर समथिंग समथिंग आता रहेगा। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो चलिए मैं पहले इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ। तो इनका एलसीएम आएगा, हमारा 84। ओके, क्योंकि हमने इसको ऐसे फाइंड आउट किया कि 7 इंटू 2 इंटू 6, ये 7 2 जा, फिर 2 6 जा। अब आप लोग कहोगे आपने ऐसा क्यों किया? हम लोग तो इसको 7 2 जा भी कर सकते हैं, हम लोग इसको 4 3 जा या 3 4 जा भी कर सकते हैं। पर 3 4 जा करोगे ना तो 4 जो होगा वो आ जाएगा, क्या उसका फैक्टर निकल जाएगा, फैक्टराइजेशन। अब आप लोग कहोगे 6 क्यों? 6 के पर 2 6 जा लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 6 था, फिर यहाँ पर 7 था, तो मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 84, इसलिए मैंने ऐसे किया। चलिए, तो 7 12 जा क्या होता है 84। मैं यहाँ पर पहले एक ब्रैकेट ही बना लेता हूँ पूरी तरह, फिर 7 12 जा माइनस का 36। ओके, मैं इसको एक ही साथ थोड़ी लिख सकता हूँ। चलिए, तो मैंने लिखा है इसको यहाँ पर 84 अपॉन 36 माइनस का 36, फिर 14 6 जा होता है तो 84 लिख देता हूँ, फिर 14 6 जा 84 होता है तो 5 6 जा 30, माइनस का 30 आएगा, माइनस का 7 तो 12 7 जा माइनस 7 49 अपॉन 84। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ओके मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, -49 अपॉन 84। आपको पता ही है नेगेटिव में ऐसा होता है, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा नंबर, नेगेटिव में कह रहा हूँ। -36 अपॉन 84 -30 अपॉन 84। चलिए, कंपेयर -5 अपॉन 9 एंड 11 अपॉन -60। आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करिए। आपको अगर वो क्या कहते हैं एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके करिए। मैं तो अभी यहाँ पर वो कर रहा हूँ, क्या क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो -16 इंटू -5 इज इक्वल टू 80, फिर यहाँ पर 99। तो हम लोग साफ देख सकते हैं 11 अपॉन -16 ग्रेटर है। अगर आपको एलसीएम लेके देखना है तो देख लीजिए। चलिए मैं भी ले आपको दिखाई देता हूँ एलसीएम लेके। तो मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। अरे 9 6 से 3 3 सा 16 3 2 3 8, तो फिर 2 का क्यू और 2 3 4, फिर 2 2, फिर 2 1, फिर 3 1 यहाँ पर 3 2 6 2 12 2 24 2 48 2 96 3 3 6 18 8 यहाँ पर 1 3 4 12 + 1। तो इनका एलसीएम आएगा 144। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 144 और यहाँ पर भी लिखता हूँ 144। तो 9 16 जा 16 5 जा माइनस का 80, फिर यहाँ पर लिखता हूँ -11 तो 99। ओ तो 16 इंटू 9 फिर 11 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 99। तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये ग्रेटर आएगा। मैंने पहले गलत बोला था, सॉरी ये ग्रेटर आएगा, कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है, ये ग्रेटर आएगा। इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 अपॉन -17 + 33 अपॉन 5। तो 5 तो मैं इसको डायरेक्टली ले 5 7 35, 5 यहाँ पर 385। तो इंटू 5 करूँ तो माइनस का 85 तो आएगा। तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 85, फिर ऊपर ओहो
तो फिर मैं इसको क्या करूँगा कि 5 इंटू क्या करूँगा मैं इसको 5 इंटू 5 माइनस का 25 अपॉन में क्या करूँगा 85 लिख दूँगा, फिर प्लस 33 5, तो 5 17 जा 85, फिर 33, फिर 33 इंटू 17 कर दूँगा, तो 33 इंटू 17, ओके मैं इसको कर दूँ 33 इंटू 17, 7 3 21, 2 यहाँ पर प्लस 7 3 21 प्लस 3 21 प्लस 2 2 प्लस 3 23 3 26 2 3 1 3 561 अपॉन 85 इज इक्वल टू, तो मैं इसको माइनस करूँ क्योंकि मैंने आपको सीखा हुआ है माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट, तो 11 माइनस 5 6, फिर 5 माइनस 2 3, फिर 5 36 अपॉन 85। अब चलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4 अपॉन 17 माइनस 5 अपॉन 8। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पर माइनस माइनस आ गई, तो अब हम लोग क्या करें। आपको कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको या तो प्लस में कन्वर्ट कर देना है, या तो आपके पास दूसरा रास्ता भी है। आप क्या करिए, इसको है ना वो कर दीजिए, क्या अल्टरनेटली ले आ दीजिए। जी हाँ, अब जो क्या करिए, यहाँ पर माइनस 5 अपॉन 8 कर दीजिए, और आपको पता है ये प्लस का 17 अपॉन 4 है, तो माइनस 4 अपॉन 17 कर दीजिए। ओके, हाँ जी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ही खोल देना है, तो आपका आंसर आएगा 4 अपॉन 17 प्लस 5 अपॉन 8। अब आपका पॉजिटिव हो गया है ये, तो आप लोग क्या करोगे 17 और 8 का वो ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 7 is 56, 6 is 5, 136 आएगा आंसर। तो 136 डिनोमिनेटर में ले लेते, सही हो ना। 7 is 56, 6 यहाँ पर 5, 8 1 8 प्लस 5 13 थी। अब मैं क्या करूँगा 17 इंटू 8, तो 4 is 32 प्लस 5, तो 5 17 जा 80 5 इज इक्वल 5 प्लस 2 8 प्लस 3 11 117 अपॉन 136 हमारा आंसर आ गया। अब यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको आगे ये क्या सिंपल इक्वेशन पढ़ाऊँगा, पर फाउंडेशन बैच की सीरीज़ के, जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन तो मैं अगली वीडियो में ले आता हूँ, एक्सप्लेनेशन और प्लस आईसीएसई बोर्ड या फाउंडेशन बैच आप के लीजिए, वो ले होगा। तो फिर आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट रिलेटेड हो तो इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।